हेलो बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, लिखा हुआ है ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विथ ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। बोला है कि जब कॉपर सल्फेट को करंट देते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, कितना मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। और उसमें करंट कितना देते हैं बताओ? 1.5 एम्पियर। तो बोला कि बताओ कि कैथोड में कितना कॉपर जमा होगा। तो सुनो, तो अभी तेरा कॉपर सल्फेट था, ये इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, टूट जाए किस में? Cu+2 किस में बताओ? एक्वस में। और क्या? SO4-2। ये आयन्स में क्या हो जाएगा? डिकम्पोज कर जाएगा। अब ये प्लस कहाँ न्यूट्रलाइज होगा? माइनस में। और ये माइनस कहाँ होगा आपका? प्लस में। तो हमको कॉपर का बात करना है अभी। तो ये माइनस में क्या होता है? कैथोड। तो ये आपका कॉपर आयन कैथोड में जा क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो, तो ये कॉपर आयन्स किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में था। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे? कैथोड से, और कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लिया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 × कितना? 96500, इतना कूलम्स लेगा। तो अच्छा, कितना मास जमा होगा? जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो मेटल बनेगा, तो मेटल में कितना मास जमा होगा? तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इतना चार्ज लिया, और कितना मास जमा हुआ कॉपर का? तो आपका 63.5 ग्राम। मतलब कॉपर का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम। मतलब 2 फ्राइडे या 2 × 96500 कूलम चार्ज लिया, और कॉपर का मास कितना जमा हुआ? 63.5 ग्राम। यहाँ तक लिखो। अब देखो, अब यहाँ दिया हुआ है कि करंट कितना दिया बताओ? 1.5 एम्पियर। और टाइम कितना दिया बताओ? 10 मिनट। जब मिनट रहे या आवर्स रहे तो उसको सेकेंड में चेंज कर दो। कितना हो जाएगा? 10 × कितना? 60। कितना हो जाएगा बताओ? 600 सेकेंड हो जाएगा। तो चार्ज का फार्मूला कितना होता है? करंट × कितना? टाइम। तो करंट कितना दिया बताओ? 1.5 × कितना? 600। इसको उड़ाएंगे, 1 शून्य तो नीचे 1 शून्य वो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 छक 90, मतलब कितना हो जाएगा? 9000। 15 छक 90 तो 900 कूलम्स हो जाएगा। देखो ना बचा कितना, देखो यहाँ पर आपका 15 गुना कितना? 60। तो 15 छक 90 तो 90 हो गया, 1 जीरो, मतलब 900 कूलम्स हुआ। तो इतना कूलम में इतना जमा हो रहा है मास। तो 900 कूलम में कितना होगा? निकाल लो। और क्या, देखो इसको मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं। देखो, तो अब देखो कि 2 × 96500 कूलम्स में कितना जमा हो रहा था? 63.5 ग्राम कॉपर जमा हो रहा था। तो बताओ 1 कूलम में कितना होगा? तो 63.5 बाई 2 × 96500 इतना ग्राम कॉपर जमा होगा। तो कितना में निकालना है? 900 कूलम में। तो 900 कूलम में कितना होगा देख लो। तो 900 कूलम में कितना हो जाएगा बताओ? 63.5 बाई 2 × 96500 इंटू कितना हो जाएगा? 900, इतना ग्राम जमा होगा। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से इसका जो वैल्यू आएगा, ये आएगा आपका 0.296। तो इसका आंसर आएगा 0.296 ग्राम। इसको लिख लो। चलो और एक न्यूमेरिकल बताते हैं, लिखो इसको। एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इंटेक्स क्वेश्चन देख लेना। इफ ए करंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इफ ए करंट ऑफ
0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours. Then how many electrons would flow through the wire? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब एक वायर में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मेटालिक वायर में फॉर कितना, 2 आवर्स के लिए, 2 घंटा के लिए। तो देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो बोला कि बताओ उस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। तो अब देखो अभी करंट कितना दिया रे भाई, दिया है 0.5 एम्पियर। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स। हमने बताया कि टाइम को सेकंड में चेंज कर देना। तो आवर्स है तो आवर्स को किस में करेंगे, सेकंड में। तो पहले मिनट बनाएंगे, तो 2 × 60, मिनट को सेकंड बना कितना हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 3600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 7200, इतना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलो हम निकाल लेते चार्ज। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, I × T। आई कितना दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना निकल गया 7200। इसको एक शून्य यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 720, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10 35 36, इतना 3600 कूलम्स आ जाएगा। तो 3600 कूलम्स वायर में दौड़ रहा है। तो बोला इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 3600 कूलम में। तो अभी एक फार्मूला हम जानते हैं कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, NE। तो चार्ज कितना दिया बताओ, 3600 दिया हुआ है कूलम्स में N, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम यहाँ से कट जाएगा, तो N निकालो, ये निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो N इक्वल कितना हो जाएगा 3600 बाय 1.66 × 10⁻⁻9। इसको सॉल्व कर लो और क्या। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना, और 2 शून्य हो जाएगा, कितना लिख देंगे तब 36, कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना 4, और माइनस के ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10 के पावर +19 हो जाएगा, बाय कितना 166 हो जाएगा। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बेस समान रहे तो एक बेस लिखते हैं मल्टीप्लाई में, और पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में 2 बेस में एक बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, और क्या। तो 36 बाय 166 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 19 में 4 कितना 20 23 हो जाएगा। इस 36 को 166 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 0.216, देख लेना 0.216 आएगा इंटू 10 के पावर 23। आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट ले आएंगे, जितना पॉइंट को लेफ़्ट से राइट लाते हैं तो उतना 10 घटता है। तो मान लो एक पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर तो 2.16, तो एक पॉइंट घस का है तो एक 10 घटा देंगे, तो 23 में एक 10 घटेगा, कितना बचेगा 22। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा उसमें फ्लो होगा। तो लिख लो। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसको बढ़िया से थोड़ा 1-2 बार देख लेना वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।